कांग्रेस के सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दिया। उसके बाद कांग्रेस के सभी विधायक पहुंचे हैं सीएम आवास पर सीएम से मुलाकात के लिए, और वहीं पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी थे और वो भी वहां पर पहुंचे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। स्पीकर आवास पर, स्पीकर के आवास पर, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बातचीत चल रही है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर, कांग्रेस के कई विधायक यहां पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस के कई विधायक, सुरेंद्र पवार आपको बैठे नजर आ रहे हैं, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और कांग्रेस के कई विधायक वहां पर मौजूद हैं। जगबीर मलिक, गीता भुक्कल, कुलदीप बत्स, बहुत सारे कई विधायक कांग्रेस के वहां पर मौजूद है। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें चंडीगढ़ से लाइव खबरें अभी तक पर आप देख रहे हैं। एक बड़ी हलचल हरियाणा की राजनीति में आज, धमकियों से परेशान होकर, धमकियों से तंग होकर सुरेंद्र पवार जो कांग्रेस के सोनीपत से विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। 4 दिन पहले उन्होंने मेल कर दिया था, इस्तीफा मेल पर भेज दिया था स्पीकर को। उसके बाद उसमें कुछ साइन वगैरह की दिक्कत आई, तो उसके बाद फिर आज व्हाट्सएप भी किया। और अब बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, कांग्रेस के कई विधायक तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर, लाइव सीधी खबरें अभी तक पर। कांग्रेस के कई विधायक स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर मुलाकात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर। कांग्रेस के विधायक गीता भुक्कल, नीरज शर्मा, कुलदीप बत्स, जगबीर मलिक, सुरेंद्र पवार जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो भी वहां पर मौजूद हैं। क्या स्पीकर उनको मना रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेता उनको मना रहे हैं कि इस्तीफा ना दें? अपनी किस बात को वहां पर उठा रहे हैं? इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस के विधायक सोनीपत से, कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार ने, जो उनको लगातार धमकियां मिल रही थी, विदेश के नंबर से भी उनको कॉल आए, फिरौती की धमकी, उनके परिवार को भी धमकी मिली है। इसके अलावा और भी कई विधायकों को धमकी मिली थी। इस मुद्दे को राजभवन तक भी ले जाया गया। कुमारी सैलजा भी कांग्रेस के विधायकों की सुरक्षा को लेकर राजभवन पहुंची थी। इसके अलावा बीजेपी के भी कुछ विधायकों को धमकी मिली थी। सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया और कहा गया कि विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। लेकिन लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दिया है। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के आवास पर, उनके निवास पर कांग्रेस के विधायक बैठे हुए हैं। थोड़ी ही देर पहले सीएम आवास पर पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक। उनको जब यह पता चला कि ज्ञानचंद गुप्ता सीएम आवास पर पहुंचे हैं, हुआ यह था कि ज्ञानचंद गुप्ता पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचे, उसके बाद कांग्रेस के विधायक भी उनसे मुलाकात के लिए सीएम आवास पर पहुंच गए। और फिर जब कांग्रेस के विधायक सीएम आवास पर पहुंचे तो सीएम से मुलाकात के बाद ज्ञानचंद गुप्ता अपने आवास पर आए, और फिर कांग्रेस के सभी विधायक जो भी इस वक्त मौजूद थे, वो सभी पहुंचे स्पीकर आवास पर, ज्ञानचंद गुप्ता के आवास पर, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के आवास पर मुलाकात हो रही है। और जब कांग्रेस के विधायक सीएम आवास पर पहुंचे थे तो कमल कौशिक, मेरे सहयोगी, उन्होंने कांग्रेस के कुछ विधायकों से बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक, सुनते हैं। सुरेंद्र पवार जिस तरह से इस्तीफा ईमेल के जरिए भेज चुके हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखते हैं, अभी बात करेंगे, सारे लग रहे हैं। और हमने कौन आपके साथ अब मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं? सारे मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और हमने सुरेंद्र पवार को, आपके साथ जा रहे हैं? सुरेंद्र पवार को भी रिक्वेस्ट की है कि भाई उनको सुरेंद्र पवार जी भी आपके साथ हैं? सारे के परिवार को जब बच्चों तक की थ्रेट आ रही है तो आपको भी धमकी आई थी? हाँ, वो तो चलो जो भी है। तो आप भी अपना मुद्दा उठाएंगे मुख्यमंत्री के सामने? हमारा हरियाणा की जनता के लिए मुद्दा है, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। अगर एक विधायक सेफ नहीं तो आम जनता का क्या होगा? बस। तो अब इस्तीफा, क्या आपको लगता है कि इस्तीफा एक विकल्प है? देखते हैं अभी इस्तीफे से क्या धमकी आना बंद हो जाएंगी? पवार साहब तो कैसे बात बनेगी? हमने पवार साहब को मनाया है, लाने में लगे हुए आप सुरेंद्र मनाया है सुरेंद्र पवार जी को। वापस ले सकते हैं इस्तीफा? हाँ, वापस ले लिया, दे दिया। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्तीफा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, केवल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उनका कहना यह है कि बार बार मुझे, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, उसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूं, मेरा परिवार परेशान है, हम निकल नहीं पा रहे हैं। केवल वो बहुत ज्यादा परेशानी में, यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री से मिलने सभी जा रहे हैं? हम लोग गए थे स्पीकर महोदय से मिलने के लिए, वो अपने निवास स्थान पर नहीं है, तो मुख्यमंत्री महोदय के निवास पर सभी विधायक आए हैं। आपने देखा होगा बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर भी आ रहे हैं? सभी विधायक हैं, और हुड्डा साहब भी यहाँ पर पहुंचे। आ रहे हैं।
तो इस वक्त की बड़ी खबर पहुंच रहे हैं, हमसे बातचीत की। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कांग्रेस के कई विधायक पहुंचे सीएम आवास जब उनको पता चला कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता वहीं पर हैं। और इस वक्त कांग्रेस के विधायकों की बातचीत चल रही है हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ स्थित ज्ञानचंद गुप्ता के आवास पर कांग्रेस के सभी विधायक जो इस वक्त मौजूद हैं वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। उनकी बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है। कांग्रेस के कई विधायक पहुंचे हैं। कांग्रेस के कई विधायक पहुंचे हैं। अभी और क्या ताजा जानकारी है? कमल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी क्या ताजा जानकारी, आप मौके पर मौजूद है वहीं पर जहां पर मुलाकात चल रही है? जी नासिर, इस समय हम मौजूद है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर, जहां पर कांग्रेस के कई विधायक मौजूद हैं। इस समय मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में जाहिर तौर पर मुद्दा वही है कि सुरेंद्र पवार ने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे का कारण धमकी मिलना है। तो ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास पर जब स्पीकर मौजूद थे तो उनसे मिलने के लिए हरियाणा कांग्रेस के विधायक पहुंचे, जिसमें गीता बुक्कल है, जगबीर मलिक है और कुलदीप वत्स भी साथ ही गए थे। और इसके अलावा बड़ौदा से विधायक कांग्रेस के वो भी इस समय मौजूद है इस मीटिंग में ही। बीबी बत्रा जो कि रोहतक से विधायक है वो भी इस मीटिंग में फिलहाल मौजूद है। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के विधायक इस मीटिंग में फिलहाल बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा किस कारण दिया है ये तो स्पष्ट गीता बुक्कल ने खबरों तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कर दिया ना से, यानी कि वही बड़ा कारण है। और जो सुरेंद्र पवार है वो भी इस मीटिंग में पहुंचने की बात सामने आई थी और इस मीटिंग में वो भी पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही अब ये सभी विधायक बातचीत कर रहे हैं। क्या ये इस्तीफा वापस हो सकता है? ना सिर्फ बड़ा सवाल ये है, क्या इस्तीफा अभी वापस लेने की बात सुरेंद्र पवार की ओर से कही जाएगी? इस पर हमारी नजर बनी हुई है। अभी सस्पेंस बरकरार है। इतना जरूर है कि ईमेल के जरिए विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन गीता बुक्कल से जब हमने मीटिंग में जाने से पहले पूछा कि क्या इस्तीफा वापस ले लिया गया, उन्होंने कहा कमल, इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का भी एक बयान आ रहा है इस वक्त लाइव। अब वो किस मसले पर बोल रहे हैं वो भी हम सुनते हैं। क्या इस पर भी उनसे कोई सवाल है? जी का अमित विकास नड्डा जी का जो पार्टी ने एक किसान पुत्र को, एक जाने माने एडवोकेट को, एक योग्य प्रशासक को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। आज मैंने नितिन गडकरी जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं, परिवहन मंत्री, उनसे भी मुलाकात की और हरियाणा में जितने अच्छे काम हो रहे हैं, अभी सोने वाला तो है ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी बोल रहे थे। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ बैठे हुए कांग्रेस के विधायक कमल कौशिक, मेरे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, ताजा जानकारी। जी कमल। जी नासिर, अभी भी मीटिंग चल रही है और कितनी देर तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इस मीटिंग के बाद खुद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मीडिया से बातचीत तो नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा था कि इस मीटिंग के बाद वो बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के विधायक भी जब बाहर आएंगे उनसे हम बातचीत करने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इस मीटिंग के बाद निर्णय क्या होगा। क्या अभी सुरेंद्र पवार ने जो ईमेल के जरिए इस्तीफा भेजा है वो वापस हो सकता है, क्योंकि अपना विरोध सीधे सीधे दर्ज करवा दिया। इसमें ये भी एक दिलचस्प बात हो सकती है कि सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा भेज दिया है, इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता के पास पहुंच चुका है। अब वो अगर उस इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर कांग्रेस के सामने भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी और फिर उपचुनाव की नौबत आ जाएगी। और अभी चुनाव में काफी समय विधानसभा के, तो उससे पहले एक और उपचुनाव थोपना और वो भी सोनीपत में, तो ये आप सोच सकते हैं कि बेशक हुड्डागढ़ कहा जाता है, लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है, इफ बट की राजनीति होती है ना सिर्फ, आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो पूछना लाजमी भी। अगर मंजूर कर लिया जाता है, क्या टेक्निकली कोई दिक्कत थी इस्तीफे में? मंजूर क्यों नहीं किया गया? मुख्यमंत्री के आवास पर जब स्पीकर मिलने के लिए पहुंचे तो मंत्रणा में क्या कही गई बात? क्या टेक्निकल कोई दिक्कत है? क्योंकि साइन वगैरह की बात भी सामने आई थी। और क्या कमल, कांग्रेस पर बयान आ रहा है ओम प्रकाश धनखड़ का, वो भी सुनते हैं इस इस्तीफे पर। चौधरी और जो विवेक बंसल हैं उनके जो उनका कार्य प्रणाली थी उसको लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक जो है जिम्मेदार है।
देखिए, मैंने अजय माकन जी का भी बयान सुना, बाद में किरण चौधरी जी का भी बयान सुना है, और कांग्रेस में एक जो गैर विश्वास उत्पन्न हो रहा है, जो गैर इकाई उत्पन्न हुई है, ये गैर विश्वास ही कारण है जो कमज़ोर कांग्रेस देश भर में होती जा रही है। इस गैर विश्वास ने ही कांग्रेस को हरियाणा में भी कमज़ोर किया है। एक ऐसा वातावरण हरियाणा में बार बार बनाया गया, इस गैर विश्वास का ही कारण मैं कह सकता हूँ जो सुरजेवाला जी को वहाँ भेजा गया, या जींद चुनाव में जो उनकी इतनी कम वोटें आई, गति हुई, जमानत जब्त हुई, ये कांग्रेस की खेमी की आपसी गुटबाजी और गैर विश्वास का ही नतीजा है। और मुझे लगता है ऐसे गैर विश्वासों की अभिव्यक्ति से कांग्रेस और कमज़ोर होगी। सोनीपत से विधायक हैं सुरेंद्र पवार, उन्होंने इस्तीफा दिया है ईमेल के जरिए, और ये कारण बताया जा रहा है कि वो धमकियां मिल रही थी और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसको लेकर आहत। देखिए, मुझे अभी मीडिया से ही जानकारी मिली है, थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी मिली कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, और मुझे लगता नहीं कि कोई इतनी बात जैसे आपने मुझे सवाल किया ऐसी कोई होनी चाहिए। सबकी सुरक्षा के प्रति तो सरकार बहुत चौक चौबंद है। खुद अनिल विज जी सब चीज़ों की देखरेख कर रहे हैं। कोई उनके व्यक्तिगत या अतिरिक्त कारण है तो उनकी तो स्पष्टता वही करेंगे कि किन कारणों से। 4 से ज़्यादा विधायकों को धमकियां मिल चुकी हैं अब तक। नहीं, बिल्कुल सरकार ने खुद गृह मंत्री एक एक चीज़ की देखरेख कर रहे हैं। SIT गठित हुई है, और किसी के प्रति भी मुझे लगता है क्योंकि किसी भय का वातावरण किसी के लिए भी रहे ऐसा, क्योंकि अनिल विज जी जब यहाँ ट्रेनिंग कैंप में थे तब भी मेरी बात हुई, वो पूरी तरह से कहा कि धनखड़ जी मैं खुद देख रहा हूँ, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके कारण से कोई ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा है, सरकार उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। सर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। हरियाणा कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में वोट डालते हैं। तो ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, सरकार सभी की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, खबरें अभी तक पर, एक्सक्लूसिव वीडियो खबरें अभी तक पर। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के आवास पर मौजूद हैं कांग्रेस के कई विधायक, उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस के कई विधायक उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। सुरेंद्र पवार भी वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अभी तक पर आप देख रहे हैं। कांग्रेस के कई विधायक स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के पास पहुंचे मिलने के लिए। अब आपको वो 5 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस किस विधायक को धमकियां मिली। रेणुवाला कांग्रेस विधायक, उनको भी धमकी मिली थी। सुरेंद्र पवार जिन्होंने आज इस्तीफा दिया, उनको भी धमकी मिली। कंवर संजय सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं सोहना से, उनको भी धमकी मिली। सुभाष गांगुली जो सफीदों से कांग्रेस के विधायक हैं, उनको भी धमकी मिली। और कुलदीप बस जो कांग्रेस के विधायक हैं बादली से, उनको भी धमकी मिली। और कमल कौशिक मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी कुलदीप बस से। और अभी क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, कितनी देर तक मुलाकात चल सकती है? जी कमल। देखिए नासिर, इस समय भी हम मौजूद हैं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के आवास के बिल्कुल ठीक बाहर, और उस गेट पर जहां के बिल्कुल साइड में ही, बिल्कुल नज़दीक ही मीटिंग चल रही है। एक बार मैं तस्वीरें फिर से आपको दिखा दूं उस गेट की, जहां के बिल्कुल नज़दीक के कमरे में मीटिंग चल रही है। क्योंकि ये मीटिंग है, इसको हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि मंत्रणा चल रही है, बैठक चल रही है। एक बार तस्वीरें दिखाइए। और जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस समय तैयारी पूरी चल रही है। किसी भी वक्त मीडिया को बुलाकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता अपनी ओर से बातचीत रख सकते हैं, जो भी विधायकों के साथ हुई है या मुख्यमंत्री आवास में जो भी बातचीत की गई है। इस वक्त ये भी हम बताना चाहते हैं नासिर कि जो विधायक हैं इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मौजूद हैं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ। और पहले ये जानकारी मिली थी, हो सकता है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है विधायकों को, वही बातें लेकर जो विधायक है वहां पर पहुंचे। क्योंकि जैसा कि कई बार धड़ों में बटी कांग्रेस को देखा जाता है, तो कह सकते हैं कि हुड्डा गुट के सभी जो नेता हैं यहाँ पर विधायक हैं वो मौजूद हैं और अपनी ओर से बात करें। चाहे बड़ौदा से विधायक की बात करें, चाहे हम रोहतक से विधायक की बात करें, यानी कि बीबी बत्रा की बात करें, गीता भुक्कल की बात करें जो झज्जर से विधायक है, इसके अलावा जगबीर मलिक गोहाना से विधायक है, उनकी बात करें, सुरेंद्र पवार की खुद जिनको धमकी मिली थी और जिन्होंने इस्तीफा भेज दिया था उनकी बात करें। तो ये सब कुछ चल रहा है। कुछ ही पहले बात हो सकता है मीटिंग खत्म हो जाए, और तब तक हमारी नजर पूरी नासिर बनी रहेगी। दर्शक जानना चाहते होंगे कि अभी क्या होगा, क्योंकि अभी जो सस्पेंस है वो बरकरार है। फिर हमारा सवाल
सवाल यही बड़ा है, क्या इस्तीफा वापस सुरेंद्र पवार ले सकते हैं या फिर इस इस्तीफे को मंजूर करवाने के लिए यहाँ तक कांग्रेस के विधायक पहुंचे? क्योंकि गीता बुक्कल से जब बातचीत करना चाहिए मीटिंग से जाने से पहले, ठीक पहले अनऑफिशियल और कैमरे के सामने वो नहीं बोली, लेकिन इतनी जानकारी उन्होंने जरूर दी है गीता बुक्कल ने कि नहीं, अभी इस्तीफा नहीं वापस लिया गया है। यानी कि ये तो अभी स्पष्ट है कि बात इस्तीफे पर हो रही है, बात उस धमकी वाले मामले पर हो रही है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से ये बात हो रही है कि धमकी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। और नासिर, आप जानते हैं कि हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया हो। उस मीटिंग में पुलिस अधिकारी बड़े मौजूद थे, गृह मंत्री अनिल विज खुद मौजूद थे और उस मीटिंग के बाद भी सख्त निर्देश दिए गए थे कि विधायकों की सुरक्षा को लेकर कोई कोताही ना बरती जाए। इससे पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था जिन विधायकों को धमकी मिली है उन विधायकों की सुरक्षा को हम बढ़ा रहे हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। यह भी उनकी ओर से कमेंट आया था, उनकी ओर से बयान आया था। तो ऐसे में कह सकते हैं सरकार तो इस पूरे मामले पर गंभीर है, लेकिन जो धमकी दे रहा है वो कहां से दे रहा है? विदेश से कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप की चैट हमने देखी, सुभाष गांगुली की सफेदों से जो विधायक हैं उनकी हमने चैट देखी। वो चैट हमारे पास थी और हमने दर्शकों को दिखाई भी थी, वो याद हो दर्शकों को। और कई बार हमने ये भी दिखाया था कि किस तरीके से व्हाट्सएप चैट पर रेणु बाला को भी धमकी दी गई थी। रेणु बाला एक पहली जो विधायक थी, उन्होंने खुलकर इस बयान को सामने रखा था कि उनको धमकी मिली। एक एक करके फिर नाम सामने आए थे। कुलदीप वत्स के उनके भाई को धमकी मिल रही थी और ये सिलसिला मार्च महीने से कुलदीप वत्स के साथ शुरू हुआ था। नासिर, आप जानते हैं। लेकिन फिलहाल जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं हम, कुछ ही पल बाद ये मीटिंग खत्म होने वाली। नासिर, उसके बाद ये मालूम हो जाएगा कि आखिरकार क्या बातचीत हुई इस मीटिंग के दौरान। जी कमल, बिल्कुल आपसे अपडेट लेते रहेंगे और इस वक्त हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उन विधायकों की जो इस वक्त स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के कई विधायक यहां पर मौजूद हैं, करीब 6 एक तरफ नजर आ रहे हैं, करीब 12-13 विधायक इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और भी हो सकता है कि पहुंच गए हो या पहुंच रहे हो। और शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ कांग्रेस विधायक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खबर अभी तक पर स्वागत है आपका गोगी जी। गोगी जी, आपकी पार्टी के कई विधायक इस वक्त विधानसभा स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपकी पार्टी के विधायक सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दे दिया है धमकियों से तंग आकर, क्या कहेंगे? सर वो तो मानसिक रूप से परेशान था जी, बस उसी में तो अभी उनको समझाया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए वो सबके साथ मिलके गए हैं स्पीकर को कहने भी मेरा कोई इस्तीफा नहीं। गोगी जी, जो धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ इस पर आप क्या कहेंगे? कई विधायकों को मिले, इसमें बीजेपी के विधायक भी शामिल थे। देखो, ये तो सरकार का फेल्यूर है। जब सरकार कमजोर होती है, सिस्टम कोलैप्स करता है, तो बदमाश लोग जो हैं, गुंडे लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन सरकार ने यह कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं, सुरक्षा चाहे विधायकों की हो चाहे जनता की हो, किसी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। पिछले 8 साल से जिस बात का भरोसा दिलाया गया वही तोड़ा गया बीजेपी द्वारा। किसी चीज का भरोसा आज तक, इतनी जांच हुई, इतने बड़े बड़े घपले हुए, किसी की रिपोर्ट आई, भरोसा दिलाया ना। लेकिन अगर इस इस्तीफे को स्पीकर एक्सेप्ट कर लेते तो आपको नहीं लगता कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी? नहीं, वो कर नहीं सकते ना जब तक वो पर्सनली पेश होकर नहीं देगा। ये तो ऐसे तो कोरोना में अभय चौटाला ने कितनी बार इस्तीफा दिया, लेकिन जब तक वो खुद पेश नहीं हुआ। अच्छा, तो इसको फिर ये सिर्फ एक ऐसे ही माहौल बनाने के लिए इस्तीफा दिया है? नहीं दिया तो था उसने, बेचारे ने परेशान होकर। लेकिन अभी थोड़ी देर में खबर आ जाएगी, अभी मेरी जानकारी में नहीं है अभी क्या बात हुई है, लेकिन मुझे ये पता चला है जी कि अब वो यही कहने गए हैं कि हमारा इस्तीफा वापस कर दो। हमारा इस्तीफा वापस कर दो। अच्छा, भी हमारा कोई इस्तीफा नहीं है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो गोगी जी ये जानकारी दे रहे हैं, शमशेर सिंह गोगी जो विधायक है कांग्रेस के, कि इस वक्त कांग्रेस के विधायक ये कहने गए हैं, मुलाकात करने गए कि हम इस्तीफा नहीं दे रहे, हमारा इस्तीफा हम वापस लेते हैं। एक बड़ी खबर ये भी, रेणु बाला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक। रेणु बाला जी नमस्कार, कैसी हैं आप? रेणु बाला जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? नासिर कुरैशी बात कर रहा हूं खबर अभी तक से। फोन कट चुका है। रेणु बाला भी वो विधायक है जिनको धमकी मिली थी, और शमशेर सिंह गोगी जिनका कहना है कि तंग आकर, धमकियों से तंग आकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन वो अगर खुद से इस्तीफा, फिजिकल रूप से इस्तीफा नहीं देते तो इसलिए वो कबूल नहीं होगा। और ये भी वो कह रहे थे कि अब ये कहने गए हैं कांग्रेस के विधायक कि हमारा इस्तीफा हम वापस लेते हैं, हम नहीं दे रहे इस्तीफा, हमारा इस्तीफा वापस कर दिए। इस तरह की बातें वो कर रहे थे और कांग्रेस के विधायकों के साथ स्पीकर की
मीटिंग चल रही है, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की मीटिंग चल रही है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दिया। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, धमकियों से तंग आकर ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, उन्होंने इस्तीफा भेजा है ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए। जब सुरेंद्र पवार को धमकियां मिली थी, उनका पुराना बयान हमारे पास है, वो भी आपको एक बार सुनाते हैं कि उस वक्त वो क्या कह रहे थे। मेरे पास एक फ़ोन आया, वो कई दिन पहले की बात है, और उसमें वो दुबई मतलब बाहर का नंबर था, जो कि अभी मुझे पता लग गया कि जैसे कि भाई वो दुबई का नंबर है, तो उसे फ़ोन जान से मारने की धमकी आई। और तो उस बारे में मैंने जो है तुरंत सोनीपत के एसपी साहब को और हरियाणा डीजीपी को भी अवगत करा दिया था। आपने कोई इस पूरे मामले की शिकायत भी कही दी है विधायक जी? हाँ, मैंने रिटर्न में शिकायत दी है और उन्होंने प्रशासन की तरफ से मुझे सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। लेकिन जिस तरह का ये जो धमकी वाला जो है, फिर मुझे पता लग गया कि हमारी कांग्रेस की विधायिका रेणु बालाजी को और बीजेपी के विधायक गुड़गांव से संजय सिंह को भी धमकी मिली है। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि अपराधी जो भी हैं उनके हौसले बुलंद हैं। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार जिनको धमकी मिली और उन्होंने इस्तीफा दिया। शमशेर सिंह गोगी खबर अभी तक पर बोले, इस्तीफा वापस लेने की बात स्पीकर के सामने रखने पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक। खबरें अभी तक पर, शमशेर सिंह गोगी का बयान, कांग्रेस विधायक स्पीकर से जो बातचीत चल रही है वो इस्तीफा वापस लेने की, और इस वक्त की तस्वीरें सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इस वक्त सीधी तस्वीरें। क्या कुछ कह रहे हैं सुरेंद्र पवार, सुनते हैं। उनके परिवार को भी धमकी मिली थी, बच्चों को भी धमकी मिली थी। मेरे परिवार को या जिस तरह से हमें सभी विधायकों को धमकी आ रही थी, तो मैं उसी प्रेशर में जो है मैंने आदरणीय स्पीकर साहब को अपना ईमेल से भेजा था। लेकिन स्पीकर साहब ने कहा भी एक बार आप पर्सनली आओगे, बैठ के बात करेंगे, पर्सनली आना पड़ेगा। तो स्पीकर साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है और स्पीकर मैंने अपना जो ईमेल से रिजाइन वापस जो लिखा था वो वापस ले लिया है। और स्पीकर साहब ने मुझे भी और सभी विधायकों को पूरा आश्वासन दिया है कि पूरी आप सबकी सुरक्षा रखी जाएगी और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा। आपने जो अभी स्पीकर साहब को जो पत्र दिया है कि ये कहा कि मैं अपना इस्तीफा वापस लेता हूं, उसमें आपने कोई कंडीशन रखी? नहीं, ना पहले कोई कंडीशन, ना आज कंडीशन, क्योंकि हालात ये ऐसे बने हुए कि क्योंकि आप भी समझते हो कि किसी को अगर बेटे को भी मारने की धमकी आ जाए कि बेटे की लाश भेज रहे हैं, तो फिर तो उस तरह का थोड़ा था। लेकिन अब मैं पूरा संतुष्ट हूँ क्योंकि स्पीकर साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया और हम सभी विधायकों को आश्वासन दिया।